द कश्मीर फाइल्स के नाम पे कुछ नौजवान देश में नफ़रतें फैला रहे हैं। उन्हें चाहिए हिंदू राष्ट्र, उन्हें चाहिए कि हिंदू मुसलमानों से नफ़रत करे और मुसलमान हिंदुओं से। लेकिन देश का एक तबका, ये कहूँगा एक बड़ी तादाद में नौजवान ऐसे हैं जो बेरोज़गारी से परेशान हैं। इस वक्त हम लोग नागपुर शहर के संविधान चौक पे है। पिछले 16 दिनों से इस संविधान चौक पे भूख हड़ताल पे है। पिछले 16 दिनों में कई मर्तबा ये बच्चे बीमार पड़े, इनको मेयो हॉस्पिटल लेके गया। अभी कुछ देर पहले एक बच्ची को मेयो हॉस्पिटल लेके गया, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो आइए सबसे पहले हम लोग मेयो हॉस्पिटल जाएंगे, उस बच्ची के हालात जानेंगे, उसके बाद इन बच्चों का हम इंटरव्यू लेंगे। आज 16 दिन हो गए हम लोग को अनशन पे बैठे। हम लोग 16 दिन में सर कोई हम लोग को देखने नहीं आया, ना हम लोग को कोई ध्यान दे रहा है, ना मीडिया हम लोग को कवरेज दे रही है, ना गडकरी सर हम लोग के ऊपर कोई ध्यान दे रहे हैं। कोई मिलने नहीं आता सर। यहाँ तक कि अभी नागपुर के पालक मंत्री है, उनको भी हम लोग बहुत बार निवेदन दे चुके हैं, फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। आज ये लड़की आप देख सकते हैं, आज ये लड़की ऐसे पड़ी है। उससे पहले 3-4 दिन पहले हमारे जो साथी थे, 10 साथी थे जो आमरण उपोषण के लिए बैठे थे, वो सभी साथी हम लोग के अभी अस्पताल में आके चले गए हैं। कम से कम एक लड़के को कम से कम 16 या 17 सलाइन लगा के वो यहाँ से डिस्चार्ज होके वहाँ बैठ रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं। आप समझ सकते हो सर कि अनशन पे हम लोग बैठ रहे हैं, कौन से परिस्थिति में बैठ रहे हैं। आज इतना धूपकाल चल रहा है, फिर भी हम लोग वहाँ डटे हैं, बिना खाए पिए अनशन पे बैठे हैं, फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग की कोई दूसरी मांगे नहीं है सर। जो हम लोग की जगह बची है, जो 5000 वैकेंसी फिलअप नहीं हुई है, उसी 5000 वैकेंसी के लिए हम लोग 1 साल से धरने पे बैठे हैं। और ये उपोषण के लिए हम लोग 16 दिन हो गए। हम लोग देश सेवा करने के लिए आज उपोषण करना पड़ रहा है। आप कितनी ये देश की हालत चल रही है कि आप देश सेवा करने के लिए उपोषण करना पड़ रहा है हम लोग को। और यूक्रेन में यहाँ के जो मंत्री है, वो यूक्रेन में लड़कों को भेजते हैं कि वहाँ के सेना ज्वाइन करो, और भारत देश की सेना कमज़ोर पड़ रही है। वो लोग इन लोग को नहीं दिख रहा है। इन लोग को वो दिख रहा है कि जाओ, आपको रोज़गार नहीं देते, आप यूक्रेन के जाके सैनिक भर्ती करो, वो करो, ऐसा करो। लेकिन यहाँ हम लोग देश सेवा करने के लिए मरे पड़े हैं, ये लोग उन लोग को ध्यान नहीं देता। उस दिन एक मार्च चला था, जो दौड़ चली थी लड़कियों की। उस दौड़ में कम से कम बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन उसी दौड़ के साइड में जो ये फुटपाथ पे सोती है लड़कियां, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। हालत ही कलेक्टर मैम वो आई थी और नितिन राउत सर भी आए थे। हम लोग अपना बैनर लेके वहाँ खड़े थे, फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी बात उन लोग के पास पहुँच रही है, लेकिन वो अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग को कोई मतलब नहीं है कि कोई मरे क्या करे, उनसे कोई मतलब नहीं है। खाली उन लोग को पैसे की पड़ी है, अपने सत्ता की पड़ी है। तो आपके इस आंदोलन का आज का 16वां दिन है। जी हाँ सर। कैसे बीते पिछले 16 दिन? कौन कौन आपसे मिलने आया, आपके हालात जाना? सर आए तो बहुत सारे लोग यहाँ से मिलने पे, जैसे बहुत विदर्भ पार्टी आए और प्रशासन आते रहते हैं। तो उनका हम लोग का सिर्फ वो उनके हाथ में भी नहीं है, कुछ हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो उनके द्वारा सॉल्व कर दिया जाता है। जैसे एक मैम है जो हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी आई हुई है मैम, तो वो सब छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बाकी सर ये हम लोग 12 महीना से यही कष्ट भरी ज़िंदगी जी रहे, तो अभी उतना ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे कैसे दिन बीत रहे। लेकिन हमें इतना ज़रूर इस दिन से, इस जितने दिन से हमने लड़ाई कर रहा, उस दिन से हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीख मिल रहा है कि आगे हमें क्या अपने हक़ के लिए क्या करना होता है। तो हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं सर। ये अनशन से भी हम लोग कुछ सीखे, पिछले प्रोटेस्ट से भी सीखे कि यहाँ पे हम लोग का किस ढंग से अपने आगे के अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि सर अभी के डेट में इन लोग के द्वारा जो अभी जो सरकार बने हुए हैं,
वो कुछ लोग इतने मतलब तानाशाही में के रवैया अपनाते हैं जो कि कहना मुश्किल है। अभी देख रहे होंगे सर, पिछले कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि सर बांग्लादेशी को अभी यूक्रेन से भी कुछ बच्चे को वहाँ से लाए गए क्योंकि वहाँ फंसे हुए थे सर। तो अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन से भी बच्चे लाए गए, या फिर कोई देश का सर अगर जो उन लोग सभी देशों में जो आपस के पड़ोसी देश होते हैं उन लोग में कुछ विवाद होते हैं तो यहाँ पे से भी दखल अंदाजी दिया जाता है। लेकिन सर इंडिया में जो कार्य हो रही है उस पर कोई दखल अंदाजी कोई लीडर आज तक नहीं देते सर। बेरोज़गारी के मुद्दे पाकिस्तान में क्या है नहीं है, मीडिया सब बहुत तरह के सवाल उठाते। पाकिस्तान में इतना महंगाई बढ़ गया, कभी क्या हो गया, कभी हाँ पाकिस्तान जी। मैं अभी के डेट में मैं मीडिया के ऊपर ही चल रहा है सर कि अभी के मीडिया क्या दिखा रहे हैं, कहाँ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी का क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे सर नेशनल मीडिया। लेकिन सर नेशनल मीडिया हमारे पिछले 1 साल से हमने एक ऑफिस के सर दरवाज़ा खटखटाया है। मैंने हम 4-5 जो लड़के हैं सर पर्सनली जा कर के सर उनके ऑफिस में गए थे कि हमारे मुद्दा को भी आप दिखाइए, हमें अपना न्याय दिलाइए, क्योंकि आप भारत के चौथा स्तंभ माने जाते हैं। आपका अधिकार है कहीं पे भी हमारी आवाज़ को उठा सकते हैं, पूरा देश तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सर जब कोई नहीं सुनता सर तो एक ही रास्ता बचता है जो मीडिया है सर, वो हमारी बात को सभी के पास पहुंचा सकते हैं, उनके ज़रिए मीडिया के ज़रिए जा सकती है। लेकिन सर अभी के डेट में ये नहीं हो रहा। अभी के डेट में सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए सर कोई भी न्यूज़ चलाना है, चाहे उसमें कोई पॉइंट हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है सर। अभी मैंने सर कुछ दिन पहले नागपुर में ही सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ पे कुछ चैनल वाले से बात हुए थे, तो उन्होंने साफ बोला था कि अभी हम यूक्रेन के मैटर दिखा रहे हैं क्योंकि ये यूक्रेन का मैटर 1 महीना भी चलेगा। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है उनको नहीं दिखाना है सर, क्योंकि यहाँ से तो उनका टीआरपी बनेगा नहीं सर, उनका पैसा बनेगा नहीं। जो उनके ऊपर है, जो उनको ये गाइड कर रहे हैं चलाने का, कौन सा न्यूज़ चलाए कौन सा नहीं, तो वो भड़क जाएंगे, जिसके कारण से आज तक हम लोग का मुद्दा नहीं दिख रहा है सर, और ना ये सरकार सुन रही है। क्योंकि इतने दिन से आप भी अगर 1 साल से हम सर कुआं से कोई पत्थर को घिसते भी ना सर तो वो भी पिघल जाता। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है सर। ये इंसान के नाम पे ये सिर्फ जाने तो जा रहे हैं कि इंसान है, लेकिन दिल में कोई रहम नाम करके चीज़ नहीं है कि जो सरकार बोलती है कि बेटी को सुरक्षा दे रहे हैं, या फिर बहुत तरह के अभियान चलाया जा रहा है सर। आप देख ही रहे होंगे। अभी सुकन्या योजना, क्या कौन सा योजना चलाया गया, स्वच्छ भारत चलाया गया सर। आप देख लीजिए, हम लोग आप भी पहले से न्यूज़ यहाँ पर हम लोग के सर आप आ रहे हैं और न्यूज़ लेकर जा रहे हैं। क्या सर अभी आप तक कोई लैट्रिन बाथरूम का कोई सुविधा है, कोई शौचालय यहाँ लगाया गया नगर निगम के द्वारा? अगर जो यहाँ के लोग करना भी चाहते हैं सर तो वहाँ के ऊपर से कोई प्रेशर बनता है जो वो भी नहीं कर पाते। तो आखिर कौन सा योजना चला रहे, इनका रणनीति क्या है? ये इलेक्शन में सर आप देखिए होगा, ये एक शेड्यूल बन चुका है इलेक्शन का सर। हर साल आपको इलेक्शन कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज्य में मिलेगा सर, हर साल। अभी सर 5 राज्य का चुनाव हुआ। देखिए सर, ये अक्टूबर आने दीजिए, अक्टूबर आने के बाद कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई स्टेट में चुनाव होगा। ये 4-5 महीने चुनाव में जाते हैं, बचे 5 महीना तो 5 महीने, 2 महीने तो इनके पार्टी पॉलिसी में जाते हैं, बचे 3 महीना तो 3 महीना ही, 4 महीना काम चलता है और बाकी दिन ये अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। और बाकी काम ऐसा नहीं है कि सर इंडिया का काम ठप पड़ जाते। उनके जो पीए नीचे जो पदाधिकारी होते हैं वो काम करते हैं, ऐसा नहीं है सर, मैं इस पे खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन सर इतने दिन में हमारा मुद्दा आज तक सुनने के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं मिला। क्योंकि सर एक दिन आपको मैं पेपर भी दिखा सकता हूँ सर कि 1 लेटर नहीं दिया मुलाकात की होम मिनिस्टर साहब को। पिछले 1 साल से लेटर पे लेटर डाल रहा हूँ सर, लेकिन आज तक मुलाकात नहीं हुई। किस राज्य से है? हम सर बिहार राज्य से हैं। हमारे एक बार नित्यानंद राय साहब जो बिहार के ही है, गृह राज्य मंत्री है, उनसे कई बार बात हुई
तो उनका भी रिस्पांस कुछ वैसा ढंग से आया नहीं सर। जो ऐसा जो हम लोग को सेक्टिफाइड किया जाए, मुझे संतुष्ट किया जाए, ऐसा कोई प्रतिक्रिया हमें मिला नहीं। नागपुर में तो बड़े बड़े मंत्री हैं। जी, इसीलिए तो सर माननीय नितिन गडकरी साहब को हम लोग भी चाहते हैं कि वो अगर जो इनके बाद कोई अगर जो नेक्स्ट पीएम बने तो माननीय नितिन गडकरी साहब बने, क्योंकि ये अच्छे व्यक्ति है। हमें बहुत बार सपोर्ट भी किए, हमारे मुद्दे तक पहुंचाने की कोशिश भी किए, लेकिन सर अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण से हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। यहाँ पर भी बैठे हुए तो रिक्वेस्ट ही कर करके बोल रहे हैं कि आप हमारे कैसे किसी भी ढंग से आपके पार्टी पॉलिसी आप अगर जो बोलते तो वो थोड़ा सा कोई अलग प्रभाव पड़ता है तो हो सकता है हमें ज्वाइनिंग मिल जाए।